स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम इंटरनेट के उन अंधेरे कोनों में झांकने वाले हैं जहां डर का एक नया आधुनिक रूप लाखों लोगों की नींद उड़ा रहा है। देखिए, डर एक ऐसी आधिकालीन भावना है जो सदियों से इंसानों को आकर्षित करती आई है। लेकिन सच कहूं तो आज के इस डिजिटल युग में डर का स्वरूप पूरी तरह से बदल चुका है। ये विश्लेषण एक ऐसे ही डरावने बदलाव की कहानी पर रोशनी डालेगा। तो सीधे इस अंधेरे में छलांग लगाते हुए इस चौंका देने वाले आंकड़े को देखते हैं। 5,92,870। ये कोई मामूली नंबर नहीं है, ये एक बेहद विशाल दर्शक वर्ग को दर्शाता है। ये आंकड़ा सिर्फ 2 दिनों के अंदर टबूत एक नाम की एक अकेली हिंदी एनिमेटेड हॉरर कहानी द्वारा बटोरी गई एक्सप्लोसिव व्यूवरशिप का है। मतलब सोचिए, 2 दिन के अंदर आधी मिलियन से ज्यादा लोग खुद अपनी मर्जी से एक डरावना अनुभव लेने आते हैं। ये भारी संख्या साफ दिखाती है कि आज भी भयानक रहस्यों के लिए लोगों में कितनी भूख है। चलिए अब समझते हैं इस डिजिटल हॉरर बूम को और डर के इस पूरे इकोसिस्टम को। अगर हम यहाँ ध्यान दें तो समझ आएगा कि इंटरनेट पर डर का कितना विविध और बड़ा मार्केट मौजूद है। एक तरफ भांगड़ फोर्ट जैसे रियल वर्ल्ड हॉन्टेड एक्सप्लोरेशंस हैं जिन्हें 5.5 मिलियन व्यूज मिलते हैं। दूसरी तरफ भूतिया बांग्ला जैसी मैसिव बॉलीवुड प्रोडक्शंस हैं जिन्हें करीब 4.1 मिलियन व्यूज मिलते हैं। और इनके ठीक बीच में स्कल टाउन्स जैसी एनिमेटेड कहानियां भी हैं जो लगभग 6 लाख व्यूज के साथ अपनी एक मजबूत जगह बना चुकी हैं। बड़े स्टूडियो बजट्स और रियल लाइफ घोस्ट हंटिंग के मुकाबले एक छोटे इंडिपेंडेंट क्रिएटर का सिर्फ अपनी कला और आवाज के दम पर इतने बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचना सच में इस इकोसिस्टम के बदलते रूप की ओर इशारा करता है। इसी भीड़ में से निकलकर आता है एक बिल्कुल अलग और इंडिपेंडेंट स्टूडियो, स्कल टाउन्स। अब सबसे दिलचस्प बात इनका खुद को पेश करने का तरीका है। प्रीमियम हिंदी एनिमेटेड हॉरर कहानियां और ओरिजिनल 2D एनिमेशन। मतलब ये लोग खुद को इंटरनेट पर मौजूद किसी भी रैंडम क्लिप चैनल की तरह नहीं दिखाते हैं। इसके बजाय ये एक समर्पित स्टूडियो की तरह काम करते हैं जो हाथों से उकेर कर डर पैदा करता है। हर एक फ्रेम, हर एक डरावनी शक्ल स्क्रीन पर लाने के लिए ना जाने कितने घंटों की मेहनत लगती है। ये मेहनत एक प्रीमियम अनुभव बनाती है जहां डर कुछ सस्ता नहीं बल्कि एक आर्ट फॉर्म बन जाता है। और इनके प्रभाव का अंदाजा इस बात से लगाइए कि सिर्फ तबूत 1 की रिलीज पर लगभग 9,000 लाइक्स आए हैं। ये रैपिड एंगेजमेंट साफ दिखाता है कि लोग सिर्फ डरना नहीं बल्कि एक क्वालिटी एक्सपीरियंस चाहते हैं। आमतौर पर हॉरर कंटेंट देखा और भुला दिया जाता है, लेकिन यहाँ लगातार जुड़ना, लाइक करना और वापस आना ये बताता है कि ये कहानियाँ सुपरनैचुरल विषयों को पसंद करने वालों पर एक बेहद गहरी छाप छोड़ रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इनके डर का फॉर्मूला क्या है? ये नाइटमेयर्स बुनते कैसे हैं? सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि इन्होंने आज के आधुनिक शॉर्टकट्स को पूरी तरह नकार दिया है। हम सब जानते हैं कि स्टैंडर्ड यूट्यूब वीडियोस में आजकल एआई या बॉट आवाज़ें भरी पड़ी हैं। और सच कहूँ तो एक रोबोट की आवाज़ में भूत की कहानी सुनकर रोंगटे खड़े नहीं होते। लेकिन स्कल टाउन्स मेथड में 100% असली इंसानी आवाज़ें और हैंडक्राफ्टेड ओरिजिनल एनिमेशन का इस्तेमाल होता है। एक इंसानी आवाज़ का कपकपाना, सांसों का तेज होना, यही इन कहानियों में सच्ची जान फूंक देता है। इंसानी भावनाओं का ये खौफनाक असर किसी मशीन द्वारा नहीं बनाया जा सकता। इनकी हर कहानी ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स और कैरेक्टर ड्रिवन नैरेटिव्स के आधार पर बुनी जाती है। हर एपिसोड की शुरुआत एक अनोखे स्टोरी बोर्ड के साथ होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि हर एक परछाई, हर एक आहट को पूरे इरादे के साथ दर्शकों की धड़कन तेज करने के लिए प्लान किया जाता है। जब डर सिर्फ सस्ते जंपस्केयर्स तक सीमित ना रहकर किरदारों की मजबूरियों से जुड़ता है तो वो और भी ज्यादा भयानक रूप ले लेता है। यही वजह है कि ये सुपरनैचुरल मिस्ट्रीज इतनी रियल लगती हैं। और हाँ, एक बात और क्लियर कर दें, ये कहानियां बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं हैं। यहाँ एक बहुत ही बोल्ड डिस्क्लेमर दिया गया है कि ये स्ट्रिक्टली 16+ मैच्योर ऑडियंस के लिए है और बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। ये सिर्फ एक आम नियम नहीं, एक वादा है। ये इनके काम की गंभीरता को बढ़ाता है और दर्शाता है कि बनाया गया सस्पेंस खास तौर पर उन मैच्योर दर्शकों के लिए है जो एक असली थ्रिल की तलाश में है। मनोवैज्ञानिक डर समझने के लिए एक मानसिक परिपक्वता जरूरी होती है। ये चेतावनी साफ बताती है कि इन कहानियों के अंदर का अंधेरा सच में बहुत गहरा है। अगर हम इनकी रीसेंट रिलीज टाइमलाइन को देखें तो एक बेहद तेजी से आने वाला शेड्यूल दिखाई देता है। 2 महीने पहले शापित घर, फिर 2 हफ्ते पहले डाकघर, ठीक 9 दिन पहले करण पिशाचिनी और अब सिर्फ 2 दिन पहले ताबूत 1।
ये घटता हुआ समय साफ दर्शाता है कि डर की डिमांड लगातार और तेजी से बढ़ रही है। जैसे जैसे इनका कंटेंट और भयानक हो रहा है, उनके आने की रफ्तार भी बढ़ रही है। और इन वायरल हॉरर्स के व्यूज की रफ्तार सच में चौंका देने वाली है। कर्ण पिशाचिनी के करीब 2,67,000 व्यूज से लेकर तबूत 1 के लगभग 6 लाख व्यूज के मैसिव स्पाइक तक, हर नई कहानी के साथ लाखों दर्शक वापस उस अंधेरे हिस्से में खींचते चले आते हैं। उनकी संख्या बस बढ़ती ही जा रही है, जैसे डर एक आदत बन गया हो। व्यूअरशिप का ये उछाल साबित करता है कि डर परोसने का ये हैंडक्राफ्टेड तरीका पूरी तरह से सफल हो रहा है। तो इस सब से हमें क्या समझ आता है? आखिर लोग डर के इस अंधेरे को इतना पसंद क्यों कर रहे हैं? अगर हम कॉजेस को ब्रेक डाउन करें तो कुछ स्ट्रॉन्ग रीजंस निकल कर आते हैं। तीव्र अलौकिक रहस्य, सस्पेंस से भरी कहानियां और सबसे जरूरी एआई की जगह असली इंसानी आवाज और हैंडक्राफ्टेड 2D एस्थेटिक्स। इन्हीं सब का जबरदस्त मिश्रण डर को एकदम रियल बना देता है। इंसानी आवाज का वो जज्बा ऑटोमेटेड कंटेंट के मुकाबले कहीं ज्यादा अंदर तक हिला देने वाला होता है। हमारा दिमाग असलियत और बनावटी डर के बीच का अंतर खूब समझता है, और जब दोनों मिलकर एक बेहतरीन एक्सपीरियंस देते हैं तो खौफ सहमा हुआ इंसान भी खुद ब खुद खींचा चला आता है। ओवरऑल इस एक्सप्लेनर का निचोड़ यही है कि ह्यूमन क्यूरियोसिटी आज भी इस बढ़ते डिजिटल हॉरर इकोसिस्टम की सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स है। ये देखिए कि कैसे स्वतंत्र क्रिएटर्स अपने हैंडक्राफ्टेड सस्पेंस और ओरिजिनल स्टोरी टेलिंग के दम पर बड़े मेनस्ट्रीम मीडिया को मजबूती से टक्कर दे पा रहे हैं। सफलता इस बात का प्रमाण है कि जब कहानी में शिद्दत हो तो लोग अंधेरे के उस पार क्या है ये जानने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। इस एक्सप्लेनर को मैं एक आखिरी बेचैन करने वाले विचार के साथ यहीं छोड़ता हूं। आखिर आज के दौर की साइकोलॉजी में ऐसी क्या बात है जो लाखों लोगों को इन अनजाने हैंडक्राफ्टेड डिजिटल नाइटमेयर्स का अंधेरे में सामना करने के लिए बार बार मजबूर करती है? एक बार सोचिए जरूर। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।